धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन, पाँव तले पड़ी रहे, या को इत ही खान पान, यही दीदार दोस्ती कायम, जो होए अरवा अर्श सुभान, जो होए अरवा अर्श सुभान, इत ही जगात इत जारत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सागर की वाणी, पहला श्रृंगार, जिसमें हम चरणों की शोभा को देख रहे हैं। धाम धनी के चरणों में कैसे हमने उससे प्रेम से निहारना है, कैसे दीदार करना है, कैसी घूंटी है, कैसे कड़ला है, कैसे पंजा है, कैसे नख है, कैसी एड़ियां हैं, कैसी गहराई है उसकी तली, कैसी है चरणों में झांझरी, कैसी है घुंघरी, कैसी है कांबी, कैसी कड़ला, कैसी, इस शोभा को हम सुन रहे हैं। धाम धनी एक एक अंग की, एक एक लकीर की शोभा को, रेखा को हमें बता रहे। अब चरणों में अगर ध्यान लगाते हैं, रूह को कैसे अब चरणों में ही मस्त होना है, इन चरणों की शोभा में डूबना है। और वो बता रहे हैं कि इत ही जगात इत जारत। आप कह रहे हैं कि जो रूह होगी वो क्या करेगी, अपना ध्यान संसार से हटा दे, उसकी कोई भी कामना संसार की तरफ नहीं रहेगी, शर ब्रह्मांड को वो पूरी तरह से छोड़ देगी। परम धाम की आत्मा का ये लक्षण है। मोमिन तैयबा को जो छोड़े चौदे तबक, एक अर्श के साहिब बिना और करे सब तरफ। परम धाम की मोमिन किसे कहते हैं? जो 14 तबकों की कोई भी चाहना अपने अंदर नहीं रखती, तो वो क्या करेगी? जगात। उस जगात का मतलब क्या होता है? जगात का अगर जैसे कि मोहम्मद साहब ने उस समय लोगों को, जो मुसलमान थे, बनाए गए, बने, पहले तो यहूदी ही थे, सभी मूर्ति पूजक थे। जब दीदार हुआ उनको और उन्होंने आकर के नियम लागू किए, जिसमें एक रोजा, नमाज, कलमा, जकात और जियारत। अब यहाँ पर कह रहे जगात, मोमिनों की जगात क्या है? मोमिनों की वाणी में जगात शब्द है। वास्तव में देखा जाए तो ये शब्द जो है जकात होता है। जकात का अर्थ होता है दान करना। मुसलमान लोग जो हैं दान करते हैं।
दान क्या है? शरीयत के अनुसार अपनी जो उनकी आमदनी होती है पूरी, उसका 1/39वां हिस्सा जो है वो दान में दे देते। और तरीकत की बंदगी में जब पहुंचते हैं तो तरीकत की बंदगी, शरीयत की बंदगी कर्म कांड की बंदगी होती है और तरीकत की बंदगी होती है उपासना कांड। उसमें अपनी आमदनी का 1/40वां जो हिस्सा है वो दान में दे देते। ये मुसलमान हम कह देते हैं, ये उनकी रहनी है। वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए सबको जितना भी सेवा दे सकते हैं, दान देना, वो उस दान को दे दे। अब हमारी जो है रूह का दान देना क्या है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां क्या करेंगी? हम भी कहते हैं कि हम भी दान देते हैं। दान हम नहीं देते, क्योंकि आपने जब बीतक सुनेंगे, हरजी व्यास जो दिग्विजयी पंडित थे, जब आखिरी का समय उनका आ गया, उनको शैया से उतार करके नीचे जमीन पर लिटाया गया, तो लगे उनके परिवार वाले दान करवाने। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मुझसे आप कौन सा कार्य करवा रहे हो, कैसा दान करवा रहे हो? मैं इस इंड का नहीं हूं, मुझसे आप दान क्यों करवा रहे हो? मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? दान की बात, दान नहीं मैं करना चाहता, क्योंकि दान से क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। हमें मालूम है स्वर्ग में तब तक ही रहा जाता है जब तक आपके अच्छे कर्म आपने किए हैं, तब तक आप स्वर्ग का भोग करते हो। हालांकि ये विषय एक अलग से विषय है कि स्वर्ग कितने प्रकार के हैं, वो एक अलग विषय है। यहाँ जो सूक्ष्म स्वर्ग की बात हम कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको भी लेने से मना कर दिया। तो अगर हम यही सोचें कि दान नहीं देना चाहिए, दान की कोई आवश्यकता नहीं है, हम दान ना दे करके हम क्या कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। सेवा, सेवा भी कई प्रकार की होती है। एक तमोगुनी सेवा होती है, एक रजोगुनी सेवा होती है, एक सतोगुनी सेवा होती है, और एक कौन सी होती है सेवा जो है? ज्ञान की सेवा होती, आत्मिक सेवा जिसे कहा गया। तमोगुनी सेवा कौन सी है? तमोगुनी सेवा, तमोगुनी सेवा है जैसे कि हम गाड़ी में जाते हैं, या कहीं गाड़ी में सफर कर रहे हैं, अपनी कार में सफर कर रहे हैं, फोर व्हीलर पर, तो बहुत से लोग मांगने वाले हमारे चारों तरफ आ जाते हैं। कोई कैसा भेष धारण करता है, कोई कैसा भेष धारण करता है, हमको कुछ पैसे दे देते हैं। अगर वो उन्हीं पैसों का, जो हमने उनको भूख मिटाने के लिए पैसे दिए, उसने उन पैसों का दुरुपयोग किया, रात के समय जा करके उसका उसने बोतल खरीदी, यानी कि शराब जिसे कहा गया, शराब को पी लिया, उसने उसका मांस खा लिया, जुआ खेल लिया। तो ये सेवा आपकी कौन सी हो जाएगी? तमोगुनी सेवा। एक होती है रजोगुनी सेवा। हम कहते हैं नहीं नहीं, हम पैसे तो नहीं देंगे आपको, आप खाना खा लीजिए, हम आपको खाना खिला देते हैं। चलिए आप कुछ पीना चाहते हो, हम आपको पिला देते हैं। तो ये सेवा हमारी मानी जाएगी रजोगुनी सेवा। जिसको हमने खाना खिलाया उसको फिर से भूख लगेगी। यदि हमने उनको कुछ पिला दिया तो प्यास फिर भी लगेगी उसको। और एक सेवा होती है सतोगुनी सेवा।
जैसे कि हमने प्याऊ खुलवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, धर्मशाला खुलवा दी, तो ये सेवा हमारी कौन सी मानी जाएगी? तमोगुनी सेवा, सतोगुनी सेवा। लेकिन एक सेवा होती ज्ञान की सेवा। हम अगर किसी को ज्ञान के द्वारा उसको परम धाम की पहचान करवाते हैं, उसके धाम की पहचान कराते हैं, स्वरूप की पहचान करवा देते हैं, लीला की पहचान करवाते हैं, उसके जीव को भव सागर से पार करवा देते हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो ये सेवा हमारी ज्ञान की सेवा हो गई। एक होती आत्मिक सेवा, जिसे दान की बात कही गई है, ये हम उसको शब्द क्या करते हैं? आत्मिक सेवा। रूह कौन सी सेवा करेगी, कौन सी जकात करेगी? वो संसारिक चाहनाओं को बिल्कुल छोड़ देगी। संसारिक चाहनाओं को छोड़ करके वो क्या करेगी? उस धाम धनी के चरणों की शोभा में डूब जाएगी, धाम धनी के श्रृंगार में डूब जाएगी, क्योंकि उसको उसमें इतना आनंद आने लगेगा कि संसार की चाहना उसके अंदर आएगी नहीं, इच्छा ही पैदा नहीं होगी। तो ये है मोमिनों की जाकात, धाम धनी के प्रेम में डूब जाना। ब्रह्म सृष्टियों का क्या है? जकात। अब कहते हैं जारत, इतनी ही जारत, चरणों में ही उनकी जारत है, उनकी तीर्थ यात्रा। जारत कहते हैं तीर्थ यात्रा। जैसे कि हम कुछ ही समय में सोचते हैं चलिए कहीं तो हुआ है, पन्ना जी हुआ है, सूरत हुआ है, नौतनपुरी में हुआ है, हम तीर्थ करने जाते हैं। तो मुसलमान लोग जो हैं वो क्या करते हैं? वो भी तीर्थ यात्रा करते हैं, मक्का मदीना चले जाते हैं, वहां वो उसको कहते हैं जियारत करना, तीर्थ यात्रा करना। लेकिन मोमिन जो है, वास्तव में ब्रह्म सृष्टियां जो है, उनकी असल तीर्थ यात्रा क्या है? उनकी असल तीर्थ यात्रा है वो हर पल हर घड़ी उनका ध्यान जो है धनी की शोभा में ही लगा रहे। वो यात्रा करेंगे तो कहाँ की करेंगे? परम धाम के 25 पक्षों में घूमेंगे, धनी की चरणों की शोभा में डूब करके। जब धनी के चरण उनके हृदय में आ जाएंगे, वो धनी उनके हृदय में आ जाएंगे, तो वो 25 पक्षों की शोभा में रूह जो है वो डूब जाएगी। वो कहाँ यात्रा करेगी? उसका दिल करेगा आज तो मुझे पुखराजी पहाड़ में जाना। वो पुखराजी पहाड़ में जाएगी, ऊपर जो 1000 हांस की चांदनी है उसकी शोभा में डूब जाएगी, वहां अष्ट मेहराबों में बैठेगी जाकर के, बुर्जों की चांदनी में बैठेगी जाकर के, वहां पर ऊपर जाएगी, और नीचे अगर हवेलियों में वो घूमेगी, बुर्जों की शोभा को देखेगी, वहां से बाहर निकलेगी तो कितने कैसे बगीचों की शोभा है, नहरों की शोभा है। कभी वो आकाशी महल में जाएगी तो आकाशी महल की शोभा में डूब जाएगी, बंगलों की शोभा में डूब जाएगी, ऊपर पुखराजी ताल में चली जाएगी। कभी उसकी इच्छा है तो तृटियों में चली जाएगी। आज उसकी इच्छा हुई आज मुझे अधबीज के कुंड में जाना है, अधबीज के कुंड में कैसे 16 धाराएं गिर रही हैं। कभी ढपो चबूतरा में जाएगी तो कभी मूल कुंड में चली जाएगी, कभी आदि जमुना ढपी में जाएगी तो कभी खुली में चली जाएगी। उनकी देहोरियों की शोभा को देखेगी, जमुना जी के अंदर डूबेगी, जमुना जी में झीलना करेगी, केल पुल में जाएगी, बट पुल में जाएगी, हौज कोसर में पुखराजी पहाड़ की खजाने की ताल से ही वो अंदर ही घूम झीलते 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 हौज कोसर की मछली जो है हौज कोसर तालाब में चली जाएगी। इच्छा है आज उसकी मानिक पहाड़ में घूमने की, तो वो मानिक पहाड़ में घूमेगी। तो ये क्या है? उसकी तीर्थ यात्रा, ये है उसकी जकात देना, जियारत। जियारत मैंने तीर्थ यात्रा, परम धाम की रूहों की यही तीर्थ यात्रा। वो हर पल जब भी इच्छा करेगी वो परम धाम में
घूमना शुरू करेगी, वहीं पर अपनी सुरता को लगा देगी। आप कह रहे हैं इत बंदगी, अब बंदगी भी वो कैसी करेगी? बंदगी जो है शरीयत की बंदगी में वो नहीं डूबेगी। आज हमारे सभी सुंदर साथ ज्यादा किस में डूब रहे हैं? बंदगी में डूबे हुए। 5 समय की सेवा पूजा कर लेते हैं, सोचते हैं 5 चौपाई पढ़ ली तो हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने जो करना था वो कर लिया। क्या ये वास्तव में हमारी बंदगी है? परम धाम की बंदगी कौन सी होगी? परम धाम की बंदगी जो है, नवधा से न्यारा के हाथ 14 भवन में नाही, तो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपिका। प्रेम लक्षणा भक्ति में वो डूबेगी, बंदगी करेगी तो प्रेम की बंदगी में वो डूबेगी। प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न चीने कोई, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सो। प्रेम ही जिसका लक्ष्य हो उसका कोई और लक्ष्य नहीं। इसे कहते प्रेम लक्षणा भक्ति, उस प्रेम में डूब जाना। वो डूबेगी भी किसके प्रेम में? धनी के चरणों की शोभा में डूब जाएगी, उनके श्रृंगार में डूब जाएगी। तो ये उनकी क्या होगी? बंदगी। अब कह रहे परहेजी जान, परहेज करेगी। परहेज का मतलब क्या है? संयम करना। अपने ऊपर उसका पूरा संयम होगा। अपनी गुण अंग इंद्रियों को वो किसी भी संसार की चाहनाओं में कभी भी जाने नहीं देगी। आशा करेगी तो किसकी आशा करेगी? अपने धनी के दीदार की आशा करेगी। अगर उसके अंदर क्रोध भी आएगा ना, तो क्रोध वो किस पे करेगी? अपने ऊपर क्रोध करेगी कि ये धनी मुझे दीदार क्यों नहीं हो रहा, आखिर मुझ में क्या कमी है? ये मेरे धनी, मुझे बताओ ना, बताओ मुझे, मैं वही करूं जिससे मुझे आप मिल जाए। ईर्ष्या भी करती है ना, तो ये ईर्ष्या करेगी। अगर वो ध्यान लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ध्यान लगा सकती? अगर आज दिन तक इतने बड़े बड़े परमहंस हुए, वो परमहंस कैसे बने? उन्होंने अपने इंद्रियों पर संयम किया, उन्होंने इंद्रियों को संसार की तरफ नहीं लगाया। उन्होंने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारी इंद्रियां जो हमें इसकी तरफ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की तरफ मोड़ लेती हैं, अपनी तरफ लगा लेती हैं, वो इंद्रियां पर वो निग्रह करेगी, उन पर संयम करेगी। परहेज यही है, अपनी इंद्रियों पर संयम करना। हम तो जीभा के भी स्वाद को नहीं छोड़ पाते। हम किसी भी चीज को अगर छोड़ना चाहें तो हमसे आज दिन तक हम देख रहे हैं बहुत कम, बहुत ही थोड़ा। आज हम कहें कि हम अपनी जीभा के स्वाद के लिए कुछ चाय को छोड़ दें तो नहीं छूटती हमसे। अगर हम कहें कि मिर्ची को छोड़ दें तो हम नहीं छोड़ पाते। अगर हम कहें, कहा गया है कि हम चौपाई जरूर बड़े प्रेम से बोलेंगे, रहमे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखावेगी। रहमे निर्गुण होए के, बोलते जरूर हैं, रहमे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण। हमारा आहार कैसा होना चाहिए? निर्गुण होना चाहिए, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों गुणों से परे। लेकिन हम नहीं कर पाते। कुछ समय के लिए, मैंने बहुत से सुंदर साथ को देखा, कुछ समय के लिए छोड़ तो देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही वही चीजें कहते नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर उनके जीव ने भी कहीं ना कहीं बहुत से कुर्बानी की होती है, कितनी ध्यान लगाए होते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान लग जाता। हमें परहेज करना है अपनी इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियों की चाहनाओं को छोड़ना है।
और आशिक ना रखे या बिना। आशिक रूहें किसे कहा गया है? वो अपने धनी की चरणों के बिना इस संसार की कोई भी चाहना नहीं रखती, उनके अंदर कोई चाहना नहीं होती। वो कहती है बस धनी, मुझे आप मिलने चाहिए, मुझे आपका दीदार होना चाहिए, मुझे आपका विरहा मिले, मुझे आपका प्रेम मिले। हम चौपाई तो बहुत प्रेम से बोलते हैं, प्रेम, इश्क, दर्द तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूषों, प्यारी महामती कहे। हम बोलते हैं दुख ही हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ मिला। हमारे ऊपर कोई दुख आ जाए तो हमसे सहन नहीं हो, विरहा हमारे अंदर है नहीं, प्रेम हमारे अंदर है नहीं, इश्क हमारे अंदर है नहीं, दर्द हमारे अंदर है नहीं, तो कैसे कैसे धनी मिलेंगे? उन्होंने कहा, ये शर्त रख दी, और आशिक न रखे जा बिना। परम धाम की आशिक रूहें संसार की कोई भी चाहना अपने अंदर नहीं रखती, इत ही होवे कुर्बान, सब कुछ कुर्बान कर देती। परम धाम की आत्माएं कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उल्सत अंग, पीछे हटे जो मोमिन दौड़ लिया तिन संग। आशिक रूहें कुर्बानी करने में कभी भी पीछे नहीं होती। तन की कुर्बानी देनी पड़े, मन की कुर्बानी देनी पड़े, धन की कुर्बानी देनी पड़े, जीव की कुर्बानी देनी पड़े। अब हमें पूछे कि तन की कुर्बानी कैसे देनी? हम सेवा से, इस शरीर से जितनी हम सेवा कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। हमें सेवा से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सुंदर साथ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। वाणी में कहा है, मोमिन रखे मोमिन सो, तन मन अपना माल, तो अरवा नहीं अरज की ना तीन से नूर जमाल। अगर मोमिन ये देखें कि हमारी कुछ सुंदर साथ में कुछ जरूरत है, जहां पर हमें सेवा देनी चाहिए, लेकिन सोच समझ करके सेवा देनी चाहिए। धन की सेवा हो, तन की सेवा हो, मन की सेवा। मन के बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं। पहले मन को ही हम कुर्बान करेंगे। मन जब हम जीत लेंगे, मन हमें गवाही देगा, तो मन हमें बताएगा कि अब हमें तन की सेवा करनी है। सबसे बड़ी तन की सेवा तो मैं मानती हूँ, तन की सेवा ये है, हमें धनी का दीदार करना है। तो सबसे तो पहले इसी तन को, तन थिर मन थिर पवन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर या पलक की कोट कल्प न पावे। जिसने अपने तन को स्थिर कर लिया, तन को स्थिर कर लिया, क्योंकि हम तन के ही अभी तक बंधन से नहीं निकल पाए। ये तन पर्दा है हमारे अंदर सुंदर साथ जी, इस तन के पर्दे को हमें हटाना पड़ेगा। जब तन को हम जीत लेंगे, तन को धनी के चरणों में निछावर कर देंगे, दो तन तले कदम की आत्म परा। इस तन, ये हमारे लिए एक साधन है। इस साधन को से ही हम साधना कर सकते हैं। ध्यान करना है, चितवनी करनी है। तो अगर कहीं जा करके हमें सेवा करनी है, तो ये तन ही हमारे काम आएगा। तन से ही हम कर सकते हैं। तन, आपको मालूम है आज तन का क्या हाल हो रहा है? कोरोना में सबने देखा, लाशें कैसे नदियों के किनारे पर पड़ी हैं, पानियों में गिरी पड़ी हैं, कौवे खा रहे हैं, चील खा रहे हैं। तन की कोई वैल्यू नहीं है। हम सब ने इस बात को अच्छी तरह से देख लिया। इस तन को जितना हम इस सेवा में लगा देंगे, ये तन भी हमारा धन्य धन्य हो जाए। ये कुर्बान तन को करना है। धन तो है ही, जिसके पास धनी ने दिया है, धन की भी सेवा करें। धन सेवा करने से पहले ये हमें देख लेना चाहिए कि जहां हम धन दे रहे हैं, क्या उसका सदुपयोग हो रहा है?
उसको हम कुर्बान कर रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं उसका कोई दुरुपयोग हो रहा है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हवाई जहाजों में उड़ा जा रहा हो, उसके लिए 5 स्टार होटलों में रहा जा रहा हो, उस धन से आपके लिए आईफोन खरीदे जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया। तो ये भी सेवा जो है तामसी सेवा मानी जाएगी। हमें अपना सब कुछ तन मन धन कुर्बान कर देना है। जब हमारे तन मन धन कुर्बान कर देंगे, हम चितवनी की राह पर चलेंगे, धनी के चरणों में की शोभा में डूब जाएंगे। तो इसको कहें आशिक न रखे जा बिना। परम धाम की आत्माएं धनी के चरणों के बिना कुछ भी अपने लिए रखती नहीं, वो सब कुछ कुर्बान कर देती। आप कहते हैं खाना दीदार इनका, परम धाम की आत्माओं का खाना क्या है? कैसा दीदार? धनी का दीदार। यासो जीवे लेवे श्वास, वो अगर श्वास भी लेती हैं, अगर इस दुनिया में जीती भी है, उनको जीना पड़ता है, श्वास लेना ही पड़ेगा। श्वास लेंगी, जिएंगी किसके लिए? बस एक ही चाहना रहेगी, चंद श्वास जो हैं बाकी बीते तेरे चरणों में, जीना तेरे चरणों में, मरना तेरे चरणों। अब और न कुछ भाई। अब धनी, मैं जब जी रही हूँ, मेरे श्वास आ रहे हैं, मेरी एक ही चाहना है, मेरे ये श्वास जो निकल रहे हैं, तेरे इस एक एक श्वास में, मेरी एक एक आह में धनी तुम हो। बस मेरे अंदर से सोते हुए, करवट लेते हुए, बस आहें निकले तो आपके लिए निकले, मैं आपके लिए ही जीऊं, आपके लिए श्वास लूं, मैं आपका दीदार करना चाहती हूँ। दोस्ती इन स्वरूप, वो दोस्ती किससे करे? अपने धनी से। प्रेम, दोस्ती का मतलब संसारिक दोस्ती की बात नहीं की। दोस्ती का मतलब है प्यार करना, प्रेम करना। वो सिर्फ प्रेम करेगी तो धनी के लिए ही प्रेम करेगी। अब हम श्रृंगार को पढ़ तो रहे हैं, श्रृंगार को समझ रहे हैं कि धनी का श्रृंगार क्या है। धनी ने एक एक बात का वर्णन करके बता दिया। अब उसको पाने के लिए वो धाम धनी जो है हमें कुछ बता रहे हैं, कुछ बातों में सावचेत कर रहे हैं कि ये सुंदर साथ जी, जब आप ऐसा करोगे तो अवश्य ही आपको दीदार होगा। धनी का दीदार, अगर हम ऐसी रहनी में उतर आए, धनी का दीदार ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वो धनी ही नहीं, वो हमारे महबूब ही नहीं, हमारे प्रीतम ही नहीं जो हमें दीदार ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हमें अंदर अपने झांकना होगा। क्या हमारा ऐसा है? सब कुछ दिल है ऐसा? क्या हम ऐसा कर रहे हैं जो वाणी में कहा गया है? वाणी तो आईना है ना, हमें आईना दिखा रही है, सुंदर साथ जी ये आईना है, आप देख लीजिए अपनी रहनी को। वो कह रहे हैं दोस्ती इन स्वरूप की, तीन से मिटत प्यास। रूहों की प्यास कब बुझेगी? रूह तो हर पल प्यासी है, उसके अंदर प्यास इतनी बढ़ती जाती है, उसको दुनिया अच्छी नहीं लगती। उसको कभी कुछ बात भी करेगी, किसी से किसी के पास बैठेगी, लेकिन उसका चित्त ना तो दुनिया की बातों में होगा, ना कोई बात क्या कर रहा है उससे में होगा। उसकी सुरता सिर्फ किस में लगी रहेगी? अपने प्रीतम में लगी रहेगी। ये प्रीतम, क्या मैं ये निरर्थक बातें सुनने के लिए आई हूँ? मुझे ये क्यों सुननी पड़ रही हैं बातें? मुझे नहीं सुननी, मुझे यहाँ से हटा दीजिए। मेरा जी क्या करते थे, जब दिल में तड़फ पैदा हुई कि मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखता, तो रास्ते में कोई उनका दोस्त आता हुआ दिखाई देता था ना, यदि वो किसी कार्य के लिए जा रहे होते थे, तो वो उस गली को छोड़ करके दूसरी गली ले लेते थे। वो सोचते थे अब ये मेरे पास आएगा, मुझसे दुनिया की बात करेगा, राजनीति की बातें करेगा,
राज्य कैसा चल रहा है आपका, तो मेरा वो पल पल व्यर्थ चला जाएगा, मेरा पल पल श्वास जो है वो व्यर्थ चले जाएंगे। मैं अपने धनी से, मेरी जो डोरी लगी हुई है, जो मैं उनके साथ मेरी एक लय लगी हुई है, वो छूट जाएगी। मैं वो अपने धनी से जो मेरी डोर है वो टूटनी नहीं चाहिए। तो रूहों की प्यास कब बुझती है? तभी जब धनी का दीदार होता है। अब यहाँ का खाना दीदार इनका, वास्तव में खाना क्या, दीदार का मतलब रूहों का खाना क्या है? जब रूहों को धाम धनी का दीदार हो जाता है, ये बहरी लीला है। धनी का उनको दीदार हुआ, कभी कोई अंग दिखा, कभी उनको उनके अधरों का दीदार हो गया, कभी गालों का दीदार हो गया, कभी उनके श्रवण अंगों का दीदार हो गया। तो ये उनका खाना है। अब क्या है, प्यास कैसे बुझेगी उनकी? रूह की प्यास का बुझना बहुत बड़ी बात कही है। आशिक और माशूक जब दोनों उस प्यार में पूरी तरह से डूब जाते हैं, आशिक के दिल में माशूक बस जाता है और माशूक के दिल में आशिक बस जाता है। दोनों आपस में इतने ओतप्रोत हो जाते हैं कि दोनों में बिल्कुल भी अलगाव दिखाई ही नहीं। वो उस मार्फत की अवस्था में पहुंच जाते हैं कि दोनों में ये नहीं कह सकते आशिक कौन और माशूक कौन। वो उस प्रेम के विलास में इतना डूब जाते हैं। तो तब ही प्यास का बुझना कहा गया है। और इसी प्यास को बुझाने के लिए वो जीते हैं और श्वास लेते हैं और धनी से प्रेम करते। इसी को कहा गया है खाना दीदार इनका, यासों जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तीन से मिटत प्यार। वो दोस्ती करती है, प्रेम करते हैं तो सिर्फ अपने प्रीतम से करते। और हमें भी अंदर अपने झांकना होगा, हम किससे प्रेम कर रहे हैं? कहीं हमारा प्रेम बटा तो नहीं हुआ? अगर हमारा प्यार अभी भी कहीं ना कहीं परिवार वालों से है, तो ये भी हमारे रास्ते में एक पर्दा है, अटकाव है। हम कभी कभी सोचते हैं हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी हमें दीदार क्यों नहीं होता? हम सुबह भी बैठ रहे हैं, शाम को भी बैठे हैं, बहुत से सुंदर साथ की मुझे ये बात अक्सर सुनने को मिलती है। तो हमें अंदर झांकना होगा अपने, क्या कमी है हमारे अंदर? कहीं हमने राज्य को 2 नंबर पर तो नहीं रखा है, कहीं परिवार वालों को 1 नंबर पर तो नहीं रखा। जिस दिन हमने सब कुछ निछावर कर दिया राज्य ले, तन मन धन जीव, अपने जीव को भी निछावर कर दिया राज्य के लिए, तो राज्य के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सामने नहीं है। वो कहाँ पर हैं? हक खिलवत जाहिर करे। अब राज्य ने क्या कर दिया आकर के, उस मूल मिलावे को हमारे लिए जाहिर कर दिया। जिस मूल मिलावे को में धाम धनी ने अपनी रूहों को अपने कबाए तले छिपा करके रखा हुआ, उस खिलवत खाने को इस संसार में आकर के जाहिर कर दिया, उस मूल मिलावे को जाहिर कर दिया। इत सिजदा है याद, है याद। और क्या है, रूहों का सिजदा कहाँ पर है? अखंड सिजदा वही होना चाहिए उस खिलवत के अंदर, उस मूल मिलावा के अंदर। खिलवत, पूरा परम धाम भी खिलवत है, राज्य का दिल खिलवत है। जिस मूल मिलावा में हम बैठे हैं वो भी खिलवत खाना है, और मोमिनों का दिल भी खिलवत खाना है। हमें उस वो खिलवत खाने को याद करना है और वहीं अपना सिजदा बजाना है। वही हमारा अखंड सिजदा है
यदि हम अपना ध्यान हर पल उस खिलवत खाना में लगा करके रखते हैं तो हमारा सिजदा है, और ये सिजदा कुछ पल का नहीं होता, हमेशा के लिए होता है, क्योंकि वो शोभा हर पल के लिए हमारे हृदय में बस जाती है। इत ही इमाम इमामत, इमाम इमाम की इमामत, इमाम इमामत करने वाले, निर्देश देने वाले हमारे हादी श्री प्राणनाथ जी, जिन्होंने आकर के ये सब निर्देश हमें दिया कि रूहो तुमने करना क्या है, तुमने अपनी सुरता को कहाँ लगाना है, अपनी सुरता को कैसे चरणों के तले लगा करके रखना है। इत ही मोहम्मद सिफाए, और मोहम्मद साहब ने भी इस बात की आकर की साक्षी दे दी कि हे रूहो, तुम्हारा सिजदा, तुम्हारी जकात, तुम्हारी जियारत, तुम्हारी बंदगी, तुम्हारा परहेज, परम धाम की आत्माओं का खाना, दीदार, प्यास क्या है, श्वास लेना क्या है, सिजदा क्या है, वो क्या है, धाम धनी के चरणों की शोभा में डूबना, उन चरणों की शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लेना। यदि वो धाम धनी के चरण हमारे हृदय में आ जाएंगे तो पूर्ण स्वरूप हमारे हृदय में आ जाएगा, हमारा दिल अर्श हो जाएगा, हमारा दिल तभी अर्श होगा, हम कह सकेंगे कि अब हमारे धाम धनी हमारे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो गए हैं। और जब हम, क्योंकि इसी सिजदे की महिमा जो है सभी ग्रंथों में गाई गई है, कुरान में भी इस सिजदे की महिमा को गाया गया है, हमारी वाणी के अंदर धाम धनी ने भी हमें यही निर्देश दिया है, यही हमारे प्राणनाथ जी ने निर्देश दिया है, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं, तले भूम बैठे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चौपाई में दोहरा रही हूँ। हक खिलवत जाहिर करी, इत सिजदा हयात, इत ही इमाम इमामत, इत ही मोहम्मद सिफात, इत ही मोहम्मद सिफात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।